काशी, क्योंकि धर्म की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर एक धर्म की आस्था के लिए कई सारी जो है मस्जिदों को शहीद किया जाता है। उसी में आज वाराणसी के राजघाट पे पलंग शहीद मजार भी है, जो कि शहीद होने के कगार पर है। जो गोदी मीडिया है ये भ्रमित करने वाला इसको चला रहा है, इनलीगल चला रहा है, वो चैनल ही खुद इनलीगल है। देखिए इनके पास खतौनी भी खतौनी आज लेटेस्ट आज के डेट में भी ये कब्रिस्तान और खतौनी दिख रहा है, और जी टीवी इसको चला रहा है, ये अवैध है। सारी डॉक्यूमेंट्स है और जी न्यूज जो चला रहा है अवैध बोलकर, ये अवैध जी न्यूज जो है ना ये अवैध है। ये अवैध नहीं, हमारे पास पेपर है। मैं ये कहूंगी कि इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और रेलवे को जो लेना है वो ले ले, उसके बदले हम लोग को कोई जगह दे दे अगल बगल। बता दें कि इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के पलंग शहीद मजार पर है। ये वही जगह है जहां पर राजघाट पुल के उस पार यानी कि इसके अपोजिट अजबेग शहीद मजार को शहीद किया गया था, जो कि लगभग 200 साल पुरानी बताई गई थी। अब उसके ठीक सामने पलंग शहीद मजार है, जो लगभग 50 बिस्से में फैली हुई है ये प्रॉपर्टी। और अब यहाँ के रेलवे प्रशासन का कहना है कि इसमें से 19 बिस्सा जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे को चाहिए अपना विकास करने के लिए। और ये पीछे देख सकते हैं पलंग शहीद की मजार है, जो कि लगभग 800 साल पुरानी बताई जा रही है। इनके पास जो कमेटी मेंबर्स हैं पलंग शहीद के, उनके पास पूरे दस्तावेज तैयार हैं, लेकिन अब नेशनल मीडिया इसको दिखा रही है कि जल्द ही ये भी टूट जाएगी। हालांकि इनकी बातचीत चल रही है, कोर्ट में भी इन्होंने जो है एप्लीकेशन दायर कर दिया है। और आप एक बार तस्वीर दिखाइए इरशाद जी कि कितनी यहाँ पर देखिए 800 साल पुरानी तो ये मजार है, लेकिन 200-250 साल पुरानी ये कब्रें हैं। ये कब्रें लगातार यहाँ पर 1000 साल पुरानी दिखाई दे रही हैं, और उस पे हिजरी सन भी लिखा हुआ है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम इसी को जानने के लिए पलंग शहीद मजार की जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके पास पहुंचे हैं, और उनका ये दावा है कि जो भी नेशनल मीडिया के दावे हैं उनको हम खारिज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम तरह के दस्तावेज हैं। और काशी, क्योंकि धर्म की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर एक धर्म की आस्था के लिए कई सारी जो है मस्जिदों को शहीद किया जाता है। उसी में आज वाराणसी के राजघाट पे पलंग शहीद मजार भी है, जो कि शहीद होने के कगार पर है। और इसको बचाने की जो मुहिम है वो कमेटी एक लगातार कर रही है। तो आइए कमेटी मेंबर से जानते हैं कि कितनी पुरानी मजार है, क्या हो रहा है इसके साथ। सबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पलंग शहीद मजार को लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि तो पहले तो जो प्रशासन है, रेलवे है, जो डायरेक्ट कहते हैं अवैध है, तो पहले इस चीज को अवैध करना छोड़ दे, क्योंकि बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी पेपर के अवैध कहना बिल्कुल गलत है। और हमारे पास सारा पेपर है, सारी डॉक्यूमेंट्स है, और जी न्यूज जो चला रहा है अवैध बोलकर, ये अवैध जी न्यूज जो है ना ये अवैध है। ये अवैध नहीं, हमारे पास पेपर है। मैं ये कहूंगी कि इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे पास पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, हमारी इतनी 1000 साल यहाँ कब्रें बनी हुई है, यहाँ आप देख लीजिए लिखा भी हुआ है। इस तरीके से गुंडागर्दी सही नहीं, हम कब्रिस्तान लेकर कहाँ जाएंगे? अपना विस्तारीकरण करने के लिए आपसे ये जमीन ले रहा है। बात बताइए, जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं जो जलाते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पर मणिकर्णिका घाट, वो एक आस्था की जगह है, लेकिन यहाँ तो हमारी कब्रें हैं। हम कब्रों को कहाँ उखाड़ कर लेके जाएंगे ये तो बताइए। हम मस्जिद की जगह थी तो चलिए ठीक है, हम मस्जिद दूसरी जगह तामीर कर लेंगे, लेकिन फिर हमारी जो इतनी पुरानी जो 1000 साल जो दफन है यहाँ पर, हम उनको लेके कहाँ जाएंगे? और इतनी सी लाशों को लेके हम कब्रों में जो बिछी लाशें हैं, क्या लाशों को भी उखाड़ेगी रेलवे? लाशों को उखाड़ कर घर में दफन करने के लिए करेगी? बताइए, हम लाशों को लेके कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आप? रिजवान अहमद। आप कौन हैं? हम यहाँ के ट्रस्टी के एक सदस्य हैं। अच्छा, ट्रस्टी हैं जी। कमेटी का क्या नाम है? पलंग शहीद ट्रस्ट। पलंग शहीद ट्रस्ट है। तो पलंग शहीद ट्रस्ट कितने दिन से है? ये मजार कितने दिन से है? क्या आपत्ति आन पड़ी है अभी? देखिए, ये कब्रिस्तान तो हमारे दादा परदादा और दादाओं से ये सुनते आ रहे हैं और दिखते आ रहे हैं कि ये 1000 साल 800 साल लगभग पुराना है। इसका सीधा नजर ये मिलता है कि ये एरिया का जब नामकरण हुआ तो इसका मौजा पलंग शहीद नाम पड़ा। अच्छा, आज भी यहाँ दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज में मौजा पलंग शहीद बात है। करें तो किस जगह पर ये मजार है? ये मजार देखिए, बाबा पलंग शहीद ये हैं, यही मजार है। ये बाबा पलंग शहीद के नाम से मौजा पलंग शहीद है। ये इससे तो सरकार को अच्छी तरह मालूम होगा कि ये कितना पुराना है। अच्छा, कई मीडिया में देखने को मिल रहा है कि रात भर जाग करके आप लोग इस मजार की रखवाली कर रहे हैं कि कहीं बाबा का बुलडोजर ना आ जाए। ये तो जो गोदी मीडिया है ये
करने वाला, भ्रमित करने वाला, इसको चला रहा है, इनलीगल चला रहा है, वो चैनल ही खुद इनलीगल है। अच्छा। हमारे देश से वो चैनल तो इनलीगल रेलवे है। की कोई बातचीत आप लोगों से हो रही है इस प्रॉपर्टी को लेकर के कि रेलवे एक्वायर करेगा इसको? नहीं, रेलवे ने जब हमको पेपर द्वारा जब अधिग्रहण किया, हमको एक पेपर दिया जो अधिग्रहण का ये पेपर है, इसके माध्यम से हमको अगले साल जुलाई में 12 तारीख को ये गजट निकाला था। उसके बाद हम लोग को 10-15 दिन के बाद लोगों से मालूम हुआ कि ये गजट निकला है। जब इस गजट को लेकर हम लोग ने इसको ऑब्जेक्शन दाखिल किया तो रेलवे के लोग वहाँ बैठे थे, उनको गए हम लोग ने उनसे मिलने। तो डीआरएम ऑफिस गए आप लोग? डीआरएम ऑफिस नहीं गए, एसएलओ ऑफिस। अच्छा। एसएलओ ऑफिस जब गए तो एसएलओ ऑफिस में एसएलओ साहब से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका अधिग्रहण ये हमारे विकास में चाहिए, आप हमको दे दीजिए। तो हम लोग ने उनसे यही एक सवाल रखा कि आप हमारी जो ले रहे हैं तो मस्जिदें भी है, उसमें हमारी दरगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये लगभग 20 मोहल्ले का कब्रिस्तान है। आप जब ले लीजिएगा तो ये जो लाशें हम कहाँ दफन करेंगे जो आएगी, इतनी लाशें कहाँ दफन करेंगे जो आप 19-20 साल लगभग 20-20 साल ले रहे हैं, तो इनका क्या होगा? इनके बदले आप कुछ दे रहे हैं। तो उन्होंने ओरल कहा था कि हाँ दे देंगे। उसके बाद उन्होंने हम लोग ने ये कहा कि अब ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, सामाजिक है, और जिनका यहाँ है, जो लोग का दफन होते हैं यहाँ, जिसका तकिया है, हम उन सबको बुला के पूछते हैं कि ऐसी समस्या आ गई है, रेलवे को चाहिए। हम विकास में बाधा कतई नहीं है, विकास देश का होगा, मेरा होगा, उसमें हम बाधा नहीं है। हमको ये दिक्कत है कि हमारे ये बाबाओं को अब मस्जिद हस्तांतरित किया जाएगा, तो मस्जिद हस्तांतरित करके सरकार ये रेलवे विभाग जिसे अधिग्रहण कर रही है, तो हमको इसके पश्चिम एरिया में अधिग्रहण करके जमीन दे दे, मस्जिद बना कर दे दे, या पीछे हमारे अधिग्रहण करके जमीन इससे सटी हुई दिया जाए। तो इसके लिए क्या कहना है? दोबारा जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वो आपको देंगे नहीं? नहीं, और खारिज कर दिया। आरटीआई से हमने मांगा कि और लोगों का क्या हुआ, तो उन्होंने, आरटीआई हमारे पास मौजूद है, आरटीआई में उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जवाब नहीं दे सकते। अच्छा। आरटीआई भी हमने जाना था। 19 बिस्सा जमीन रेलवे लेगा और उसके बदले आपको कुछ देगा नहीं? कुछ देगा नहीं, और देगा नहीं, और न कुछ भी बात करने को तैयार है। ना आज तक कोई रेलवे के कोई भी हम लोग के पास कोई अधिकारी आया नहीं। अच्छा, तो क्या नापी वगैरह हुई है इसकी? नापी जब कोई यहाँ नहीं रहता है, आके नापी कर गए हैं, नापी करके वो चले गए 8 जुलाई को? 8 जुलाई को पिछले साल। अच्छा, तो अभी अचानक से ये कैसे अफवाहें बाजार गर्म कर रही हैं कि पलंग शहीद को शहीद किया जाएगा? ये जीटीवी के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, जीटीवी ने ही इसको चलाया। मैं उसी को देखकर ये कह रहा हूँ कि ये जीटीवी गलत चला रहे हैं। इनको कहाँ से मिल गया ये न्यूज की ये अवैध है? हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद है। ये बंदोबस्ती नक्शा, ये देखिए बंदोबस्ती नक्शा हमारे पास है। अच्छा, इस नक्शे में कहाँ दिख रही है पलंग शहीद? इस नक्शे में पलंग शहीद ये दिख रही है। अच्छा, ये दिख रही है, पलंग शहीद है। और देखिए ये हमारा, देखिए इनके पास खतौनी भी है। खतौनी आज लेटेस्ट, आज के डेट में भी ये कब्रिस्तान और खतौनी दिख रहा है, और जीटीवी इसको चला रहा है, ये अवैध है। अच्छा, ये खतौनी में भी पलंग शहीद का पूरा खतौनी है जी। ये कब्रिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा, कब्रिस्तान लिखा हुआ भी है? हाँ, ये कब्रिस्तान भी लिखा हुआ है, देखिए ये कब्रिस्तान। अच्छा, ये कब्रिस्तान भी लिखा हुआ है पूरा? हाँ। अच्छा, ये दो, इसमें 2 नंबर है, ये देखिए दूसरा नंबर भी ये है। ये 50 बिस्सा में 2 नंबर है, 2 खतौनी। बताइए, दस्तावेज, खतौनी और गाटा सब कुछ होने के बावजूद ये मजार अवैध कैसे है भाई? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सारे लोग कहते हैं कि दस्तावेज नहीं है इन लोगों के पास आज, लेकिन इनके पास तो सारे दस्तावेज हैं। उसके बाद ये नगर निगम का भी देखिए, लेटेस्ट नगर निगम में भी हमारा दर्ज है। ये फिर भी चैनल, कुछ चैनल जो है अवैध चला रहे हैं। तो ये तो कागज दिखा रहे हैं कि भैया हमारा जो है संपत्ति जो है वो अवैध नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या संदेश है ये बताइए? इस मजार की हिफाजत कैसे करेंगे, या रेलवे को दे देंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि आप रेलवे जिसको हमारी संपत्ति है हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठे, ये गुंडागिर्दी ना करें, हमसे बैठे। अगर हो सकता है बीच का कोई रास्ता बनता हो तो निकाला जाएगा। जब बैठेंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, और रात के अंधेरे में आके जैसे सामने हमारा असगैब शहीद को तोड़ा,
शहीद किया, इसी तरह ये चाहते हैं कि इसको कर लें। तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। काफी सन्नाटा देखा जा रहा है, तो लोग यहाँ रहते नहीं है क्या? नहीं, यहाँ रहते हैं, कुछ लोग रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं, आते हैं और नमाज पांचों टाइम यहाँ होता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहेंगे आगे का आप लोगों की लड़ाई कैसे चलेगी अब? बस कानूनी लड़ाई चलेगी, उसके अंदर जो कानून के हिसाब से रहेगा। क्योंकि रेलवे का तो विस्तारीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और यहाँ सामने ही देखिए कि अभी ये सामने ही रेलवे जो है अपना काम कर रही है, और इस अंडरपास बना रही है। अब इसी के जस्ट बगल में ही पलंग शहीद है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? रेलवे से कैसे बात करेंगे, क्या संदेश देंगे आम जनता को इसको लेकर के? बात यही करेंगे रेलवे से कि जो भी रास्ता एक निकले जिसमें हम लोग का भी थोड़ा सा बच जाए, और रेलवे को जो लेना है वो ले ले, उसके बदले हम लोग को कोई जगह दे दे अगल बगल, ताकि हम उसको यूज कर सकें। वक्त संपत्ति में है रजिस्टर्ड, उस पर TN नंबर मिला हुआ है, और फिर हम लोगों ने ट्रस्ट बनवाया हुआ है, और टेकर केयर के उसमें कितने सदस्य हैं इस? 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य हैं, जिनके द्वारा ये केस, ये देखरेख की जा रही है पलंग शहीद की। हाँ। कितने हिस्से में फैली हुई है ये मजार? ये 52 हिस्से के आसपास, करीब 50-52 हिस्से के आसपास है। अच्छा, तो अगर एक आखिरी संदेश अगर आप देना चाहें तो क्या देना चाहें? बस यही है रेलवे विभाग से कि आपस में बैठ के कोई ऐसा समझौता निकाल दे जिससे कि रेलवे भी अपना काम कर ले और हम लोग भी अपना थोड़ा सा हो जाए। ठीक है। तो देखिए, बड़ी खबर आज वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं, काशी से दिखा रहे हैं, क्योंकि काशी में अभी दालमंडी में 5 मस्जिद शहीद की गई है। उसके बाद पहले ही आपको बता दें, 1 महीने पहले ही अजगैब शहीद मस्जिद को शहीद किया गया रेलवे के विस्तार करने के लिए। और अब मेरे पीछे ये पलंग शहीद मस्जिद है, मेरे पीछे ये पलंग शहीद मज़ार है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, और जिसको देख सकते हैं आप कि अब इसको हटाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये 800 साल पुरानी कब्रगाह है, 800 साल पुरानी मज़ार है, और यहाँ पर कहने का लोग का तात्पर्य ये है कि हम ठीक है मज़ार को तो कहीं शिफ्ट कर देंगे, दरगाह को कहीं शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये जो कब्रों में लोग दफन हैं इनको हम कहाँ लेकर के जाएंगे? क्योंकि काफ़ी पुराने लोगों का ये तकिया है। लोग अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको दफनाने के लिए इस जगह पर आते हैं, इस कब्रिस्तान पर आते हैं, और काफ़ी पुरानी और बड़े जो है कि ज़मीन में ये फैली हुई है। अब इस पर रेलवे का जो बुलडोज़र है वो चलने को तैयार है, लेकिन एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं पलंग शहीद मज़ार के जो कमेटी के मेंबर हैं। रिजवान जी का कहना है कि अगर रेलवे को ये ज़मीन चाहिए तो बैठ करके बातचीत करें और बीच का रास्ता निकालें। हम उनकी बातें तब मानने के लिए तैयार हैं, और जो भी भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।